इस वीडियो में आगे एक खतरनाक सत्य जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो पूरा देखें। आज हम जानेंगे कि एक व्यक्ति को कम से कम कितने मनुष्य जन्म मिलते हैं। क्या मरने के बाद फिर से मनुष्य जन्म ही मिलेगा या फिर हम किसी भी योनि में जा सकते हैं। क्या है आखिर सत्य मृत्यु के बाद का और उसके बाद होने वाले संसार चक्र का। क्या कहते हैं भगवान महावीर इस विषय में। तो शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो भी इस संसार में जन्म लेता है वो मनुष्य योनि में आने से पहले निगोद यानी साधारण वनस्पति जहाँ अनंत जीवों का खजाना ठूस ठूस कर भरा हुआ है वहाँ से बाहर तभी निकल सकता है जब एक जीव सिद्ध गति को प्राप्त होता है। जब एक जीव सिद्ध गति को प्राप्त होता है तब निगोद का एक जीव निगोद योनि को छोड़कर बाहर आता है इस संसार में। यहाँ ये भी जान लेते हैं कि हम सब भी निगोद से तभी बाहर आए जब एक आत्मा मोक्ष को प्राप्त हुई। इस दृष्टि से हमारी पहली माता सिद्ध या मुक्त आत्मा है जिनकी वजह से हमें निगोद योनि से छुटकारा मिला है। पर इस निगोद में ऐसे भी कई जीव हैं जो निगोद से बाहर ही नहीं निकले हैं। उन्होंने 2, 3, 4 या 5 इंद्रियों के जीवों का जीवन जिया ही नहीं है। वे अभी भी उसी योनि में एक मिनट में साढ़े 17 बार जन्म मरण कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम सब कम से कम एक बार के लिए तो निगोद से बाहर आ गए हैं, पर वे जीव अभी तक एक भी बार विकास का जीवन नहीं जिए हैं। तो हम मनुष्य भी जो निगोद से निकले हैं वे फिर से निगोद में जा सकते हैं। इसलिए अति आत्मविश्वास में न रहे कि एक बार निकल गए तो फिर वापस जाना ही नहीं होगा। तो निगोद से बाहर आकर निगोद में वापस कोई कैसे जाता है उसके बारे में समझते हैं। हर एक जीव को 2000 सागरोपम का विशाल कालमान मिलता है खुद को मुक्त करने का, संसार के बंधनों से छूटने का और जन्म मरण से परे होने का। उस 2000 सागरोपम के काल में 1000 सागरोपम का काल हमारा बीतता है विकलेंद्रिय योनि में, यानी कीड़े मकोड़े चींटी लट मक्खी मच्छर इत्यादि योनि को विकलेंद्रिय कहते हैं। और बाकी के 1000 वर्ष हमारे बीतते हैं देव योनि नरक योनि 5 इंद्रिय के पशु पक्षी जैसे शेर चीता गाय भैंस कौवा कबूतर इत्यादि में। उसके बाद सबसे कम हमें केवल 48 भव मिलते हैं मनुष्यों के। इन 48 भवों में अगर कोई व्यक्ति मांस मदिरा वेश्यागमन चोरी इत्यादि में अपना समय व्यर्थ करके गंवा देता है या अन्य किसी भी कारण से इन 48 जन्मों का सदुपयोग मुक्ति पाने के लिए मोक्ष के लिए नहीं करता है तो उसकी सजा ये होगी कि उस व्यक्ति को फिर से निगोद में भेज दिया जाएगा मरने के लिए। बार बार जन्म और फिर बार बार मरण। अब जो दूसरी बार निगोद में भेजा जाएगा उसमें अब ये नियम नहीं है कि एक सिद्ध के मुक्त होने पर एक निगोदिया बाहर आएगा। अब तो बस वही योनि परमानेंट हो जाएगी उस जीव की जो अपने अमूल्य मनुष्य जीवन को जीवों को मारने काटने सताने दुख देने परेशान करने में लगाता है। फिर कालांतर में अनंत समय बीत जाने के बाद अकाम निर्जरा होते होते वो निगोद का जीव बाहर निकलेगा। उसके बाद उसे फिर से 2000 सागरोपम का लंबा कालमान दिया जाएगा और मनुष्य के 48 भव फिर से मिलेंगे खुद को मुक्त करने के। अगर उसने इन 48 भवों का लाभ नहीं उठाया खुद को मुक्ति नहीं दिलाई तो फिर से उसे गलने सड़ने के लिए निगोद में भेज दिया जाएगा। इसी तरह अनंत अनंत समय तक ऐसा चक्र चलता रहेगा, चला है और चल रहा है। अभी हम जिस मनुष्य जीवन में हैं वो हमारा 40वां मनुष्य जन्म है या 48वां कुछ भी कह नहीं सकते। अगर 48वां हुआ तो आगे निगोद में जाना पड़ेगा अनंत काल के लिए।
ये हमारी यात्रा ऐसी ही चलती रहेगी जब तक कि हम भीतर से जाग नहीं जाते और खुद की मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करते। तो यही शाश्वत सत्य है जो भगवान महावीर ने अपने साक्षात ज्ञान से देखकर हम सब पर दया करके बताया है, ताकि हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सके और हमें इतने दुख न देखने पड़े। जिन्हें ये नहीं पता कि निगोद क्या होता है, तो बता देते हैं कि निगोद का जीव यानी एक जीव के आश्रित अनंत अनंत जीव, यानी सुई की एक नोक टिके उतने भाग में अनंत अनंत जीव रहते हैं। वे एक साथ जन्मते हैं और एक साथ मरते हैं। 1 मिनट में उनके 17.5 बार जन्म मरण हो जाते हैं। जितने भी जमीकंद की चीज़ें हैं, आलू प्याज मूली लीलन फूलन काई, ये सब निगोद के जीव हैं। यहाँ एंट्री आसानी से हो जाती है, पर यहाँ से निकलना बहुत बहुत मुश्किल है। तो कितने लोगों ने जमीकंद का हमेशा के लिए त्याग कर रखा है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।